यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया यह श्लोक समस्त संसार को यह बताता है कि जब जब भारत में धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस पावन धरा पर अवतार लेकर स्वधर्म की, सच्चे धर्म की, सत्य धर्म की, परम धर्म की स्थापना करता हूं और जो भी हानिकारक तत्व होते हैं उनसे सत्कर्मों की मुक्ति अवश्य करता हूं। दोस्तों, ऐसी ही एक भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी पौराणिक कथा नरक चतुर्दशी जो दिवाली से एक दिन पूर्व मनाई जाती है। दीपावली से पहले नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली भी पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। इसे रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसे पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि इसे मनाने के पीछे की जो पौराणिक कथा है वो क्या है और इसे नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पूरी सच्ची और पौराणिक कथा बताने जा रहा हूं। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका संबंध श्री कृष्ण और नरकासुर की कहानी से है। कहते हैं कि भूदेवी समस्त प्राणियों का कल्याण करती हैं और पोषण करती हैं, लेकिन चिरकाल में एक समय ऐसा आया जब उनके ही पुत्र ने समस्त सृष्टि में दहशत मचा दी। हर तरफ उसने अपना आतंक फैला दिया। जब देवतागण भी उसके समक्ष कमजोर पड़ने लगे तो देवराज इंद्र ने श्री कृष्ण की शरण में जाने का फैसला किया। घबराए हुए इंद्रदेव जब श्री कृष्ण के महल में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया, उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा और फिर उनसे वहां आने का कारण पूछा। इस पर इंद्रदेव बोले कि हे प्रभु, पूरे देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है। नरकासुर नामक एक पापी के अत्याचारों के कारण समस्त देवतागणों पर भय के बादल छाए हुए हैं। मैं यहां आपसे हमारी रक्षा की प्रार्थना लेकर आया हूं। उसने हमारी देव माता अदिति का भी अपमान करते हुए उनके कुंडल चुरा लिए हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा बोली कि परंतु देवता तो स्वयं सबकी रक्षा करते हैं और अत्यंत बलशाली शक्तिशाली होते हैं, फिर आप लोगों को किसी असुर ने इस प्रकार प्रताड़ित कैसे कर दिया। इसके उत्तर में इंद्रदेव बोले, देवी, इसके पीछे का कारण ब्रह्मा जी का वरदान है जो कि उन्होंने नरकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे दिया था। इस वरदान के अनुसार कोई भी देवता नरकासुर का वध नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मदेव ने हमें आपकी शरण में आने के लिए कहा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने
इंद्रदेव की सहायता करने का आश्वासन दिया और नरकासुर की नगरी की ओर युद्ध करने के लिए जाने लगे। जाते समय उनकी पत्नी बोली कि हे प्रभु, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलें। तो श्री कृष्ण बोले कि इस युद्ध में आप जाकर क्या करेंगी? इस युद्ध में साथ चलना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यह सुनकर सत्यभामा बोली कि आप स्त्री को कमजोर न समझें, मैं इस युद्ध में आपकी सहायता करना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि जैसी आपकी इच्छा। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ नरकासुर से युद्ध करने निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ पक्षी पर सवार होकर नरकासुर की नगरी में जब पहुंचे और वहां उन्होंने आकाश से ही उनकी सेना पर वार करना शुरू कर दिया। उनके आक्रमण से नरकासुर की पूरी सेना समाप्त हो गई और एक दूत ने नरकासुर को इसकी जानकारी दी। नरकासुर गुस्से में आग बबूला होकर श्री कृष्ण के समक्ष आ गया और बोला कि ग्वाले, तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं है क्या? तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरी ही सेना पर आक्रमण कर मेरे सैनिकों को मार दिया। तूने अकारण मेरी सेना का वध क्यों किया? तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं कोई भी कार्य अकारण नहीं करता। यही सभी हर पाप और अधर्म में तुम्हारे साथी थे। नरकासुर झुंझला कर बोला कि मैंने कौन से अधर्म किए हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि तेरे पापों की सूची अंतहीन है। तूने माता अदिति के कुंडल छीने, तूने लोक हित के लिए तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की, तूने देवताओं और मनुष्यों को प्रताड़ित किया, तूने ब्रह्मा जी के वरदान का दुरुपयोग कर उनका अपमान किया, राजाओं, ब्राह्मणों और राजकुमारियों का बलपूर्वक अपहरण किया और उन्हें बंदी बनाया। नरकासुर बीच में बोला कि शांत हो जा ग्वाले, मैं ही धर्म की परिभाषा हूं। मैं जो करता हूं वही धर्म कहलाता है। तो किस अधर्म की बात कर रहा है? मैं अपने हिसाब से धर्म का पालन ही तो कर रहा हूं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाते हुए कहा कि यह तू नहीं, तेरा अहंकार बोल रहा है। पापों के अंधकार में तू धर्म और अधर्म के बीच का अंतर ही भूल गया। मैं तेरा वध करके धर्म की स्थापना करूंगा। अपने वध की बातें सुनते ही नरकेश्वर क्रोध की ज्वाला में जलने लगा और उसने श्री कृष्ण पर अस्त्र शस्त्र चलाकर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रचंड युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच तीरों की बौछार होने लगी और दोनों ही तरफ से अत्यंत विनाशकारी अस्त्र शस्त्र चलने लगे। इस भयंकर युद्ध के बीच श्री कृष्ण जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो वह डोरी टूट गई। नरकासुर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत उन पर वार किया। यह देखकर श्री कृष्ण की पत्नी अपना हाथ आगे कर देती हैं और उस प्रहार को अपने हाथ से रोक देती हैं। अपनी पत्नी पर किया गया प्रहार देखकर भगवान श्री कृष्ण अपना